श्री कमाल अख्तर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने एक गंभीर मुद्दे के ऊपर मुझे मौका दिया। हमारे देश में बाबा साहब के संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत सारी जातियों को आरक्षण की व्यवस्था दी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो जातियां अलग अलग पूरे देश के अंदर रहती हैं और अलग अलग तरीके के काम करती हैं। जब आरक्षण की अनुसूची बनी तो उसके अंदर एक जाति आती है, बिहार जाति। पूरे देश के अंदर 1.5 करोड़ की करीब आबादी है और लाखों की तादाद में वो जाति उत्तर प्रदेश के अंदर भी रहती है। पहले ये आरक्षण के एसटी के अंतर्गत इन्हें आरक्षण मिलता था, लेकिन 1956 से इन्हें एससी के अंतर्गत अनुसूचित जाति की सूची के अंदर शामिल कर लिया गया, जिसकी सूची नंबर जो है 42 है। लेकिन इसे जो शामिल किया गया वो कंजर जाति के नाम से शामिल किया गया और जब इन्हें प्रमाण पत्र बनते हैं तो प्रमाण पत्र पर कंजर जाति लिखा जाता है। कंजर जाति लिखने की वजह से जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है और दूसरी जगह जब वो नौकरी में या समाज में कहीं पर जाकर रहते हैं तो उन्हें बड़े अपमान की निगाह से या उस जाति के नाम पर उन्हें छेड़ा जाता है, जिससे उनको बड़ा अपमानित महसूस होता है और सामाजिक तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा वो रखता है। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। आप सब जानते हैं इसमें कोई आरक्षण मांगने वाली बात नहीं है। हर आदमी सम्मान चाहता है। सिर्फ इतना सा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर ये प्रस्ताव चला जाएगा पास होकर सदन से कि इस जाति को कंजर न लिखकर अहेड़िया लिखा जाए तो निश्चित तौर पर इस जाति का सम्मान हो जाएगा और ये जाति सम्मान पा जाएगी। कोई नई आरक्षण हम लोग नहीं मान रहे। दूसरा, मेरा ये कहना है कि पासी जाति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है। आप समझते हैं जैसे बहुत सारी जातियों के उपनाम ले दिए जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी होते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, मुरादाबाद जिले के अंदर, बदायूं जिले के अंदर, दूसरी जगहों के अंदर वहां पर जो पासी जाति है उसे कहीं अहेड़िया बोलते हैं, कहीं अहेरिया बोलते हैं। कुछ लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। मुरादाबाद के अंदर हजारों की तादाद में जाति रहती है। प्रमाण पत्र मंत्री जी उनके जाति के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। बाप का प्रमाण पत्र है लेकिन बेटे का प्रमाण पत्र नहीं है। जब वो जाते हैं जिला अधिकारी के यहाँ पर तो उनके जाति पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाने तो उनकी जाति को पसिया लिखे दिया जाता है और उनका प्रमाण पत्र नहीं बना जाता। मंत्री जी, ये आप संज्ञान ले लेंगे और आदेशित कर देंगे कि जब वो जाति अनुसूची में है, जो अनुसूचित जाति में है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनने हैं, तो कम से कम ऐसे लोग जिन्हें बाबा साहब के संविधान से आरक्षण मिला हुआ है, तो कम से कम आपकी सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति से मिलने वाले लाभ से इसलिए वंचित नहीं कर दिया जाए कि कहीं पर उनको अहेड़िया बोल दिया जाता, कहीं पर अहेरिया, कहीं पे फसिया बोल दिया जाता है। दूसरा, धनकर जाति पड़ती है। धनकर जाति अनुसूचित जाति की संख्या 27 पे आती है जो अनुसूचित जाति की है और सर्टिफिकेट एससी के लिए दिए जाते हैं। हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जब सरकार थी तो आरक्षण वो इनको सर्टिफिकेट दिए जाते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, आपकी सरकार आई, तो आप लोगों ने इन पे रोक लगाने का काम कर दिया। इसमें भी बेटे का सर्टिफिकेट है तो उसके भाई का नहीं बनना, बाप का है तो बेटे का नहीं बनना। सदन में सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कहा था 19/6/2024 को कि हम लोग इसको अध्ययन करा लेंगे, लेकिन अभी तक ना तो अध्ययन किया गया, ना सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन दिलाया गया। मेरा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से ये कहना है कि जो एक ये गृहर जाति है, इसका अगर प्रस्ताव चला जाएगा यहाँ से तो हो सकता है संसद के अंदर भी आपकी सरकार है, इस जाति को सम्मान मिल जाएगा। बाकी पासी जाति मुरादाबाद और आसपास के जिलों के अंदर रहती है, इनके प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश कर देंगे और
धनगर जाति के प्रमाण पत्र जारी कर देंगे तो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूं कि अनुसूचित जाति में आने वाली जातियों को न्याय और इंसाफ मिल जाएगा, इन्हें उनकी सुविधाएं मिल जाएंगी। और नहीं अगर सरकार करती है तो हम लोग ये आपसे कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अगली बार आती है तो निश्चित तौर पर इन लोगों को पहले जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में सम्मान दिया था, ऐसे ही इनके प्रमाण पत्र बनवाकर इनका ये गैर जाति का कंजर शब्द हटवाकर सम्मान देने का काम करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमाल अख्तर जी, आपकी सूचना आपने ध्यान आकर्षित सरकार का किया है इस पर।